गाइस, वेलकम टू दिल से प्रगति चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। सो गाइस, टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट स्टार्ट दिस टॉपिक। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये मेरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। मतलब हर टॉपिक ही रिलेटेबल होता है, बट ये कुछ ज़्यादा ही मेरे दिल के करीब है कि लाइक अपने आप से जब हेट करने क्यों लग जाते हैं हम लोग। देखो, होता है, सबके साथ होता है कि एक टाइम पे कभी ना कभी वो लोग अपने आप से इरिटेट होते हैं एंड अपने आप से नफ़रत करते हैं। लेकिन उसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। देखो, इरिटेशन पहली बात तो बिना किसी रीज़न के होती है। देखो, आई नो, देखो ऐसा फील होता है कि जैसे हमको इरिटेशन हो रही है ना, तो हम किसी से अगर बोलते हैं कि हमें इरिटेशन हो रही है, अगर वो पूछता है कि रीज़न क्या है, तो हमें और ज़्यादा इरिटेशन होती है, क्योंकि हमें लगता है कि कोई रीज़न नहीं है फिर भी इरिटेशन हो रही है। मतलब यही फील होता है कि हमको इरिटेशन हो रही है, हमें रीज़न नहीं पता चलता है कि रीज़न है क्या इरिटेशन का। लेकिन सच कहूँ तो हमेशा इरिटेशन के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, बिना रीज़न के इरिटेशन नहीं होती। तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए अभी कि लाइक कोई रीज़न नहीं है, ऐसे इरिटेशन हो रही है। नहीं, रीज़न होते हैं, बस वो आपको फाइंड आउट करने होते हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो दो टाइप के रीज़न्स हो सकते हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट लाइफ में, लाइक जब कोई स्टूडेंट जो है ना वो कॉलेज लाइफ में आता है, तब क्या होता है कि दो टाइप के रीज़न्स हो सकते हैं। मैं बता रही हूँ, लाइक अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि या उनका टाइम वेस्ट होना पहला, और वो टाइम किस तरीके से वेस्ट होता है। एक तो रीज़न होता है कि रिलेशनशिप में कुछ लोग आ जाते हैं, एंड एक होता है कि मतलब कोई भी अदर रीज़न हो गए। देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि रिलेशनशिप में आने से टाइम वेस्ट होता है, बट अगर आप आजकल मतलब ये इस ज़माने को क्या बोलूँ, वर्ड याद मुझे समझ नहीं आ रहा, देखोगे ना तो लोग बिना कुछ सोचे समझे रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, एंड देन मतलब कोई फ्यूचर नहीं है उनका, मतलब कोई भी पॉइंट, मतलब कुछ भी दिमाग में सोचे बिना रिलेशन में आ जाते हैं, एंड देन उसमें अपना पूरा फुल फोकस लगा देते हैं, पूरी एनर्जी उसमें लगा देते हैं, और जो वो अपने घर से सोच के आए थे, अपने दिमाग में उन्होंने रख रखा था गोल कि ये करना है मुझे, वो सब कुछ भूल जाते हैं। देखो, मतलब मैं बता रही हूँ ना कि आप कितना भी सोच समझ के आओ कि अब तो जाते ही कॉलेज में पढ़ाई करनी है, मेरे को अपने गोल पे फोकस करना है, पढ़ाई नहीं, जो भी गोल है वो फोकस करना है, बट आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब उस पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। ठीक है। दूसरा रीज़न आता है कि बहुत सारे लाइक कुछ चीज़ों में पड़ जाना, कुछ एडिक्शंस लग जाना। बहुत सारे एडिक्शंस होते हैं, मैं बोलना नहीं चाह रही, बट बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है रिलेशनशिप के अलावा। देखो, रिलेशनशिप में जब कोई स्टूडेंट आता है तो वो क्या कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम पूरा फोकस उस पर लगा रहे होते हैं, हम नहीं देख रहे होते हमारी पढ़ाई कैसे चल रही है, हम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे होते, हम अपनी स्किल्स बढ़ाने का काम या कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे होते हैं, एंड पता भी नहीं चलता है कि धीरे धीरे कब टाइम निकल गया। और जब क्या कहते हैं, आपने रिलेशनशिप में आने से पहले उस इंसान को जाना है नहीं, ठीक है, कुछ नहीं पता है उसके बारे में, वो इंसान कैसा है, ऐसे 1-2-4 बार बात करके या 1-2 महीने बात करके आप रिलेशनशिप में आ गए। फिर बाद में क्या होता है, पहले तो बहुत अच्छी चल रही होती हैं चीज़ें, बहुत अच्छी हसीन रंगीन चीज़ें चल रही होती हैं, एंड देन 2-4-6 महीने के बाद आपको रियलिटी हिट करती है। जब उस इंसान का रियल फेस या रियल स्टेट में जब वो अपने आ जाता है कि हाँ जैसा है वैसा रहता है, तब आपको ना रियलिटी हिट करती है कि लाइक तब आपको पता चलता है कि मैं क्या, मतलब किस चीज़ में चल, जब उस चीज़ से आपका दिमाग हटता है ना, मतलब ये नहीं कह रही कि रिलेशनशिप टूट जाता है फिर एकदम दिमाग हट जाता है, तब तो और उसी चीज़ में पागल होते रहते हैं। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जब उस चीज़ से आपको जब रियलिटी हिट करती है ना, तब लाइक
लगता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। और उस चीज़ से वो जो टाइम वेस्ट कर दिया आपके दिमाग में आया कि, और फिर ये भी होता है कि आप जैसे अगर इमोशनल हो तो वो चीज़ आपको ये लगने लग जाती है कि मैं ही बेकार हूँ, वो रिलेशनशिप टूटा मेरी वजह से टूटा, या जो भी चीज़ें ख़राब हुई मेरी वजह से ख़राब हुई। एंड जैसे ही वो क्वेश्चंस आप अपनी तरफ अगेंस्ट करने लग जाते हो ना, तब आपको होती है इरिटेशन अपने आप से, ठीक है। और दूसरा वो जो एडिक्शन वाली बात आती है, जब भी आपको रियलाइज़ होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप मतलब पूरा टाइम वेस्ट करे दे रहे हो, तब आपको होती है इरिटेशन। जब आपको रियलिटी हिट करती है ना कि अब कैसे क्या होगा, मैंने तो सारा टाइम वेस्ट कर दिया, तब आपको होती है इरिटेशन। इरिटेशन विदाउट रीज़न नहीं होती, बहुत से रीज़न होते हैं। मैंने तो सिर्फ 2 टाइप के मैंने 2 तरीक़ों में उसको कैटेगराइज किया है, लेकिन रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है आपके इरिटेशन के पीछे। लेकिन क्या मतलब, इसका मतलब क्या आप अपने आप से इरिटेशन करने लगोगे? नहीं ना, आपको अपने आप से इरिटेशन नहीं करनी। देखो, इंसान हो और इंसान गलती करके ही सीखते हैं, ठीक है। इसमें कोई इरिटेशन वाली बात नहीं कि आपसे गलती हो गई है। गलती हुई है तो देखो क्या गलती की है, क्यों गलती हुई है, एंड देन फिर उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। हाँ, उस गलती को दोहराना नहीं है। अब गलती हुई है, उसको तो सुधारना है। इरिटेट होने से, अपने आप से नफरत करने से, अपने आप से दूर हो जाने से कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया इस चीज़ में, अपने आप से इरिटेशन डेली। आपको देखो, मैं बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि क्या होता है कि जब हमें अपने आप से इरिटेशन होने लग जाती है ना, तो कोई कुछ भी बोलता है ना, तो तब भी हमें बहुत गुस्सा आता है या रोना आता है। अब और उस टाइम पे ऐसा होता है कि जैसे आप एक मतलब बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं, मूड चेंजेस होते हैं कि मैंने अभी ना मेरा मन किया कि मैं अपने दोस्त को सारी बातें बता दूं कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। मैंने अपने दोस्त को बता दिया, ठीक है। एंड देन समझ लो आधे घंटे में मेरा दिमाग ऐसा चेंज होगा, मुझे अपने आप से इरिटेशन होने लग जाएगी कि मैंने क्यों बताया, मुझे नहीं बताना चाहिए था। और कि ऐसा लगने लग जाता है तुम्हें खुद, तुम ही इतने इमोशनल हो, इतने सेंसिटिव हो, क्या हर समय सबको रोते रहते हो, और मतलब अपने आप से इरिटेशन करने लग जाते हो। और कभी कभी अगर आप अपने आप से इरिटेशन नहीं भी करते हो तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको इरिटेट करा देते हैं अपने आप से। कुछ लोग होते हैं कि जिनको आपने अपनी प्रॉब्लम बताई, आपके सो कॉल्ड पार्टनर्स ही हो गए, जिनको आपने अपनी प्रॉब्लम बताई एंड वो आपको उल्टा समझने की जगह उल्टा ये कह रहे हैं कि तू इतनी इमोशनल क्यों है, या तू इतना इमोशनल क्यों है, तू इतना ओवरथिंक क्यों कर रहा है, मतलब तू इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रहा है इस छोटी सी बात पे। मतलब तो आपको ना उस चीज़ से अपने आप से इरिटेशन होने लगती है कि मैंने क्यों बताया इसको। अब हर चीज़ में हम अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने आप से इरिटेशन करने लग जाते हैं, वही होती है हमारी मिस्टेक। देखो, मुझे नहीं पता कि कैसे ठीक होगा, बट मैं 3-4 महीने पहले अपने आप से इरिटेशन करती थी, अपने से बहुत नफरत करती थी, हर चीज़ में अपने आप को ही क्वेश्चन करती थी कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुमने ऐसा किया होता तो ज़्यादा बेटर रहता। हाँ, और फिर जो इरिटेशन होती है ना, तब उस टाइम पे थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में, कुछ नेगेटिव थॉट्स, एंड वो नेगेटिव थॉट्स बढ़ते रहते हैं। उसके बाद होती है हमको ओवर थिंकिंग। तो अब देख रहे हो ना कि किस छोटी सी चीज़ से पहले धीरे धीरे जाके ओवर थिंकिंग पे बढ़ जाती है, एंड देन फिर ओवर थिंकिंग होती है, फिर और इरिटेशन। मतलब ये चीज़ हमेशा लूप में चलती रहती, कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए पहली बात तो अगर एक बारी गलती हुई है तो ठीक है, अपने आप को माफ़ करो, इंसान हो, इतना तो कर ही सकते हो। सबसे पहले एक्सेप्ट करो, फिर अपने आप को फॉरगिव करो। देखो, जब हमें रियलिटी हिट करती है ना, तो एकदम हम उस स्टेट में जाते हैं कि अबे यार क्या कर दिया मैंने, क्या मैं गोल लेके आई थी, आया था, क्या मैंने अपने पेरेंट्स से बोला था। एंड देन उसी मोमेंट में आपको थॉट आता है कि मेरे से बेकार इंसान तो कोई है ही नहीं। देखो, जैसे ये थॉट आपके माइंड में आता है ना, फिर शुरू हो जाते हैं वो थॉट्स जो आपके ही अगेंस्ट बोलते हैं।
कि मेरे से निकम्मा कोई नहीं, मेरे से बेकार इंसान कोई नहीं, मैंने क्या बोला था और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। अपने आप से इरिटेशन, अपने आप से नफ़रत हो जाने लगती है। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी ये गलती करो, या अगर आपने ये गलती की भी है तो चलिए ना साथ में ठीक करते हैं। लेकिन अब मतलब उस चीज़ को लेके बैठ जाने से, अपने आप से नफरत करने से कि मेरे से बेकार कोई इंसान है ही नहीं, इंसान हो, पहले भी बोल रही हूँ, इंसान हो, इंसान गलतियाँ करते हैं और गलतियों से ही सीखते हैं, ठीक है। तो इतना बोल रही हूँ कि उस चीज़ को अगर लेके बैठोगे ना तो कुछ नहीं, तुम्हारा ही नुकसान होगा, तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। तो उस चीज़ को लेके बैठने से, अपने दिमाग को बेकार करने से अच्छा है ना, जिस मोमेंट में आपको रियलाइज़ हो रहा है यहाँ मेरे से गलती हुई है, एक्सेप्ट करो। पहली बात तो एक्सेप्ट करो, एंड दूसरी बात अपने आप को माफ़ करो, फॉरगिव करना सीखो। क्योंकि अपने आप से इरिटेट हो जाओगे, अपने आप से नफरत करने लग जाओगे तुम ही, तो दूसरा क्या तुमको प्यार करेगा? मतलब सोच रहे हो तुम? तो अपने लिए लाइक थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि फॉरगिवनेस रखो कि हाँ ठीक है, गलती हुई है, एक्सेप्ट करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ भी गलती कराओ और सोचो कि यार मैं तो इंसान हूँ, इंसान से तो गलती होती रहती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि गलती हुई है, एक्सेप्ट करो एंड देन फॉरगिव करो अपने आप को, एंड देन उस मिस्टेक को सुधारो। जिस पॉइंट पे आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया है, या मतलब जो भी आपने गलती की है वो आपको पता चली है, तो अब आप उसी मोमेंट से अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करो। खुद से इरिटेट ना करो, पहले ही बोल रही हूँ, इरिटेशन ना करो, एंड अपने आप को, अपनी गलती सुधारो। उसी जो गोल है आपके माइंड में उस पर काम करो, अपने ऊपर काम करो। एंड गोल नहीं भी है तो देखो, अपने इंटरेस्ट को देखो कि आप क्या करना चाहते हो, उन चीज़ों पे फोकस करो। देखो स्टूडेंट लाइफ है ना जो, ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इट विल डिसाइड योर फ्यूचर। मैं ये नहीं कह रही कि फ्यूचर की चिंता करते करते मर जाओ, प्रेजेंट में जियो ही मत, नहीं, प्रेजेंट में जियो, लेकिन आप जो करने गए हो कॉलेज में, करने आए हो कॉलेज में, करने आने वाले हो कॉलेज में, उस चीज़ को याद रखो। कभी भी मत भूलो कि आपका मेन गोल क्या था। देखो मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आप बहुत बेकार इंसान हो, नहीं, आप डिस्ट्रैक्ट हुए हो, नहीं था कोई बताने वाला, इट्स ओके। लेकिन अब जब पता चल गई है मिस्टेक तो उसे सुधारो, सिंपल। अपने आप से इरिटेशन नहीं करो। देखो, और ये तो बिल्कुल मत सोचो कि आपसे इमोशनल और सेंसिटिव इंसान कोई नहीं होगा, आप बहुत बेकार इंसान हो इस दुनिया के। नहीं डियर, नहीं, आप अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और देखो मेरे पास कोई सोल्यूशन तो नहीं है कि क्या करूं, फिर भी मतलब जितना हो सके मैं उतना बताती हूँ। लेकिन मैं ना रियल फीलिंग्स, जो रियल मैंने एक्सपीरियंसेस हो रखे मेरे को एक्सपीरियंस, वो चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप समझो कि आप अकेले नहीं हो जो आपको फील होता है। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि अपने आप से इरिटेट होने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ही नुकसान है। क्योंकि यार कितनी बार बोलूँ यार, इंसान और इंसान से गलती हो जाती है, तो इरिटेट होने वाली, देखो इरिटेशन होती है, लेकिन आई नो कोई मिला ही नहीं होगा जिसने आज तक ये बोला होगा, क्योंकि सारे ये बोलने लग जाते हैं कि तो अपने आप से नहीं, सारे खुद इरिटेट होने लग जाते हैं हमसे कि यार कैसी इंसान है, कैसे हर समय रोती रहती है। देखो आई नो, मुझे पता है कोई ऐसा जल्दी मिलता नहीं है कि कोई एक्सेप्ट करे कि कोई बात नहीं, इरिटेशन हो रही है, हम फाइंड आउट करेंगे रीज़न। तो रीज़न फाइंड आउट करो एंड देखना, अपने आप पे भरोसा रखो। देखो अपने आप पे भरोसा रखो, चीज़ें खुद ठीक होंगी। आप बस अपने ऊपर काम करते रहो, अपने आप को समझने का कोशिश करते रहो, और वही मैं कर रही हूँ, अपने आप को समझने का। तो इस जर्नी में अपने आप को समझने की जर्नी में मैं चाहती हूँ मेरे जैसे जितने लोग हैं जो सोचते हैं कि, जितने स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं कि उनके साथ ही ऐसा नहीं, आप अकेले नहीं हो।
आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, बस ज़रूरत है तो अपने मिस्टेक्स को पहचानने की एंड उन पे काम करने की, रीज़न्स को पहचानने की और इरिटेशन के एंड उनको सुधारने की। सिंपल सी, उस जोन में नहीं रहना है अब आपको अपनी मिस्टेक्स को सुधारना है एंड अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को माफ़ करना सीखना है, अपने आप से प्यार करना सीखना है। और मैं हूँ ना, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी लाइक आपको माइंड में या मन में बात चली है, मेरे को बताओ, अगर नई सोल्यूशन बता पाई एटलीस्ट सुनूंगी तो। एंड देखना, जब आप कोई अपनी प्रॉब्लम बताते भी हो ना, तो बताते बताते भी आपको ना उसका सोल्यूशन दिख जाता है या आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। तो प्रॉब्लम बताना भी तो एक बहुत अच्छी बात, एक्सप्रेस करना, पहले भी बोल चुकी, एक्सप्रेस करो अपनी चीज़ों को, इरिटेशन मत पैदा करो उस चीज़ की, लाइक उसी चीज़ को खुद अपने ही मन में मत भरते रहो। कोई चीज़ हो रही है, किसी से शेयर करो, नहीं है कोई शेयर करने वाले, आप ही हो, खुद से शेयर करो, खुद को बताओ कि चीज़ें क्या चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, देखो चीज़ें। और बाकी तो सेकेंडरी, मैं तो हूँ ही, मेरे को बताओ। इस चैनल को क्रिएट करने का यही एम है कि मैं अपने जैसे लोगों से कनेक्ट कर सकूं, उनको बता सकूं कि आप अकेले नहीं हो। तो इस वीडियो आई हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो, लेकिन मैं कट नहीं करूँगी, मैं डाल दूँगी पूरा वीडियो, क्योंकि हर चीज़ बताएगी विदाउट स्क्रिप्ट। जो इमोशंस मेरे मन में आए, जो फीलिंग्स मेरे मन में आए, जो थॉट्स मेरे मन में अभी वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम आए, वो मैंने सब कुछ बोल दिया। तो अब वीडियो एंड करने का टाइम है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जियो अपने दिल से।